Hello everyone, welcome back to Wizards of Maths. So basically we have already covered two types of sum. So first was simple and medium level of questions and second was change of scale property. Okay. So today we will start with another type which will be our first shifting property. Okay. तो सबसे पहले डायरेक्टली इसके ऊपर जाने से पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस फॉर्मूलेज है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर आएंगे. ओके, चल. तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि ई रेस टू 80 आपके लिए क्या होता था. अगर आपको ई रेस टू 80 दे दिया गया क्वेश्चन में, तो उसका आउटपुट निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि है 1/s-a. ठीक है, a की जो भी वैल्यू है आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे, आपका वैल्यू आ गया. उसी तरीके से हमने साइन के लिए भी देखा था. हमने देखा था साइन में यहाँ पे at रहता था, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे लिखा है at के जगह पे bt. ठीक है, तो a या फिर b होने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है. बस क्या हो जाएगा यहाँ पे, b क्या आएगा फॉर्मूले में आपका, b/s² प्लस b² हो जाएगा. ठीक है, जहां पे a रहता था वहां पे बस a के जगह पे क्या आ गया है, b आ गया है बस. और बाकी की सारी चीजें क्या है, सेम है एग्जैक्टली. ओके, अभी हम क्या करेंगे, बेसिकली फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है. तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपकी कुछ नहीं, वो क्या बोलती है कि लेट्स से आपके पास कोई एक फंक्शन है. ठीक है, और अगर उसके आगे एक e⁻⁸ आ गया. ठीक है, आपके पास कोई भी एक फंक्शन है और अगर आपके पास उसके आगे e⁻⁸ आ गया या फिर e⁻⁻⁸ आ गया, तो इस केस में हम यूज करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है कि कोई भी एक फंक्शन है, उसके आगे अगर e⁻⁸ आ गया या फिर उसके आगे e⁻⁻⁸ आ गया, उस केस में हम यूज करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग अपनी प्रॉपर्टी. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, डायरेक्टली फॉर्मूला देखने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ. ठीक है, जैसे देखो, ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है, वो बोलती है कि जो भी आपका सेकंड फंक्शन है, जैसे आपका सेकंड फंक्शन क्या है, साइन ऑफ bt. तो क्या बोलता है, साइन ऑफ bt का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है b/s² प्लस b², है ना. तो अभी ये क्या बोलता है, अभी तुम क्या करो, इसी एग्जिस्टिंग फॉर्मूले के अंदर s के जगह पे आप सब्सटीट्यूशन करो. s के जगह पे क्या करो, सब्सटीट्यूशन करो. s के जगह पे बस आप ऐड कर दो या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो इस e का जो भी पावर है वो. ठीक है, जैसे यहाँ पे e का पावर क्या है, a, तो फिर इसके साथ a या तो ऐड होगा या तो a सब्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, अभी ये याद रखना बहुत बहुत आसान है कि ऐड होने वाला है a या फिर सब्ट्रैक्ट होने वाला है. तो बस आपको याद रखना है, अगर यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है यानी कि पॉजिटिव है, तो उस केस में s के साथ वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा. लेकिन अगर e के पावर में नेगेटिव a है, तो उस केस में वो a क्या हो जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो अगर इतनी चीजें क्लियर है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली अभी देखते हैं क्या होगा. तो फिर इसका फॉर्मूला तो ये हो जाएगा आपका b/s-a² प्लस b². ओके, यहाँ पे बेसिकली अगर आप नोटिस करोगे, पहले आपके पास s रहता था, अभी आपके पास s की जगह पे क्या आ गया है, s-a आ गया है. क्या आ गया, s-a आ गया है. ओके, उसी तरीके से अब ये cos का भी देख लेते हैं एक बार. तो अगर आपके पास रहा e⁻⁸ cos ऑफ bt, तो cos ऑफ bt का फॉर्मूला क्या होता है आपका होता था s होता था सिर्फ s/s² प्लस b², s/s² प्लस b². लेकिन क्योंकि इसके साथ e⁻⁸ आ गया है, तो इस a को मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी इस s के साथ. ठीक है, क्यों सब्ट्रैक्ट करूंगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास a है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है आपका s-a द होल अपॉन s-a² प्लस b². ठीक है, जहां जहां पे भी s था वहां पे वो सब्स्टिट्यूट हो गया है इस टर्म के साथ. ओके, चलो, तो अभी नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं. लेट्स से आपके पास e⁻⁸ साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है. तो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, सेम एग्जैक्टली इसके जैसे ही रहता है, बस नेगेटिव ऐड हो जाता है यहाँ पे, है ना.
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b अपॉन क्या होता था नॉर्मल फॉर्मूला, वो होता था b अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस यहाँ पे क्या करना है आपको, s के जगह पे, ये जो s था आपका, उसके जगह पे आप क्या करोगे, बेसिकली s माइनस a कर दोगे। क्या कर दोगे, s माइनस a। व्हाट इज a ओवर हियर, a इज द पावर, a इज द पावर, ठीक है, किसका पावर, e का पावर, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आ जाते हैं। अभी सपोज करो कॉस का निकालना है अपने को, तो कॉस का हाइपरबोलिक फॉर्मूला क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक, तो ये होता था s अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पे e रेस टू ए टी ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, जहां जहां पे भी s रहेगा। s आपका ऊपर था, तो ऊपर आप क्या करोगे, s माइनस a कर दोगे। नीचे भी आपका s होता था, तो आप नीचे भी क्या कर रहे हो, s माइनस a कर दे रहे हो, ठीक है। बस एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे ऊपर आपका क्या, अगर नेगेटिव है तो आप क्या करोगे, s के साथ a को ऐड करोगे, अगर ये पॉजिटिव है तो आप s के साथ a को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। ओके, चल अभी इसके पास आ जाते हैं t रेस टू n। तो t रेस टू n का फॉर्मूला क्या होता था, n फैक्टोरियल अपॉन s रेस टू n प्लस वन। बस अभी क्योंकि यहाँ पे e रेस टू ए टी ऐड हो चुका है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है, s के बाजू में क्या कर दो, a को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि e का जो पावर है वो पॉजिटिव है, दैट इज द रीजन। ओके, चल तभी नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे कि e रेस टू ए टी है आपका ये t रेस टू n। अभी ये देखो, ये भी t रेस टू n है, ये भी t रेस टू n है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑलरेडी हमने देखा है कि ये जो t रेस टू n है आपका, इसका जो n होगा बेसिकली आपका होल नंबर होगा। होल नंबर इन द सेंस या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5, सिंपल सा नंबर रहेगा। लेकिन ये वाला फॉर्मूला आप कब यूज करोगे, जब आपका n जो है वो फ्रैक्शन में है, किसमें है, वो फ्रैक्शन के अंदर है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, गामा ऑफ n प्लस वन द होल अपॉन s माइनस a रेस टू n प्लस वन। ओके, यहाँ पे a क्यों आया है माइनस में, क्योंकि यहाँ पे e रेस टू ए टी के साथ अपेंड हुआ है, दैट इज द रीजन। ओके, अभी सपोज करो आपके पास अगर e रेस टू ए टी और उसके साथ में एक और आ जाता e रेस टू बी टी, तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप सिंपल सा पहले e रेस टू बी टी का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है वो, 1 अपॉन एस माइनस बी, 1 अपॉन एस माइनस बी। बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, वो क्या बोलता है, अगर आपके कोई भी टर्म के आगे अगर e रेस टू ए टी ऐड हो जाता है, ठीक है, अपेंड हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, इस a को इसके साथ करोगे सब्ट्रैक्ट s के साथ, तो यहाँ पे हो रहा है s के साथ वो सब्ट्रैक्ट। ओके, अभी नेक्स्ट आ जाते हैं, सपोज करो ये e रेस टू ए टी इंटू ई रेस टू बी टी रहता, तो उस केस में आप क्या करते, पहले e रेस टू बी टी का फॉर्मूला लगाते, जो कि क्या रहता, 1 अपॉन एस प्लस बी, क्या रहता, 1 अपॉन एस प्लस बी। ओके, अभी क्योंकि यहाँ पे a आ चुका है, तो a को मैं क्या करूंगी, s के साथ सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो यहाँ पे हो चुका है वो सब्ट्रैक्ट, दैट्स इट। अभी सपोज करो यहाँ पे ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, पहले तो आप क्या करोगे, इसका फॉर्मूला लगाओगे e रेस टू बी टी का, जो कि क्या होगा, 1 अपॉन एस प्लस बी। ठीक है, क्योंकि अगर पावर नेगेटिव में है तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में, तो इसलिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, प्लस दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, प्लस दिख रहा है। ओके, अभी जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जो भी यहाँ पे अपेंड हुआ है, ठीक है, सेकेंड टर्म के साथ, वो क्या होगा, s के साथ इधर ऐड होगा या फिर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है। क्यों ऐड हो रहा है ये, बेसिकली क्योंकि यहाँ पे जो वो पावर है वो है नेगेटिव में, दैट इज द रीजन। ठीक है, इसका एक और कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें क्या रहेगा, ये नेगेटिव में रहेगा और ये पॉजिटिव में रहेगा। यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व फॉर दैट बाय योर ओन सेल्फ। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, अभी कुछ सम सॉल्व करते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी इन अ मोर बेटर मैनर। ओके, चलो तो आ जाते हैं। तो जैसे आपका सम है, आपको क्या करना है, लैप्लास निकालना है e रेस टू 2t और cos ऑफ रूट 3t। ठीक है, इसका आपको लैप्लास निकालना है।
तो आप सबसे पहले क्या करोगे, लैप्लास निकालोगे सिर्फ इसका, कॉस ऑफ रूट ऑफ 3t। ठीक है, इसका पहले लैप्लास निकाल लेते हैं। क्या रहेगा इसका लैप्लास, तो यहाँ पे सबसे पहले b क्या है आपके लिए, b है आपके लिए √3, तो इसलिए हमने लिखा है b हमारा है √3। नाउ बाय यूजिंग दिस लैप्लास फॉर्मूला फॉर कॉस ऑफ bt, उसका फॉर्मूला क्या होता है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो s लिखा है मैंने, s स्क्वायर प्लस b क्या है हमारे लिए √3 है, तो √3 क्या हो गया यहाँ पे आ चुका है, तो √3 और यहाँ पे उसका स्क्वायर कर रहे हैं हम बेसिकली। ओके, तो इसका फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। तो इसलिए यहाँ पे आपका आउटपुट आ रहा है लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ √3t का s अपॉन s स्क्वायर प्लस 3। ओके, अभी हम क्या करते हैं, आगे जाते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अभी बाय यूजिंग लैप्लास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये क्या बोलता है लैप्लास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कि अगर आपको ये पूरे का लैप्लास ढूंढना है तो कैसे आप ढूंढोगे। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली पहले हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, यानी कि वो क्या बोल रहा है ये फॉर्मूला, e⁻at cos ऑफ bt अगर आपके पास है तो उस केस में आप क्या करोगे, s अपॉन s माइनस a द होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे हम इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे a क्या होगा आपका, बेसिकली आपका फंक्शन है e⁻2t cos ऑफ √3t, तो यहाँ पे a क्या होगा आपका, यहाँ पे हमारा a होगा ये 2, ये a क्या होगा अपना 2 होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, a है अपना 2। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं हम और वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो लैप्लास ऑफ 2t cos ऑफ √3t विल बी इक्वल टू s माइनस 2, जहां जहां पे भी s है वहां पे आप क्या कर दोगे a को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्यों a को सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है पॉजिटिव है, दैट इज द रीजन। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, s माइनस a अपॉन s माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 3, दैट्स इट। तो इस तरीके से हमें करना था अपना सम सॉल्व। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So our question is something like this. So here we have to find Laplace of cos of 2t sin t the whole upon e⁻t। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो इस सम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे ना, ये जो e⁻t हमारा डिनोमिनेटर में है, हम क्या करेंगे इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। ठीक है, एंड एज वी ऑलरेडी नो दैट इफ समथिंग इज प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर when it goes in the numerator its power changes। ठीक है, तो कैसे चेंज होता है उसका पावर, लेट्स से कि यहाँ पे अगर उसका पावर पॉजिटिव है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर ये न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये पावर डिनोमिनेटर में नेगेटिव में होता और अगर ये न्यूमरेटर में जाता तो उसका पावर क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। तो कुछ इस तरीके से चेंजेस करेंगे हम। तो क्योंकि अभी यहाँ पे पावर क्या है, पॉजिटिव है, और ये पूरा टर्म अगर न्यूमरेटर में गया तो ये हो जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, इसका पावर देख रहे हैं हम लोग क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। ठीक है, अभी इस पूरे का लैप्लास निकालने से पहले हम क्या करते हैं ना, कि ये जो पहले दो टर्म्स है ना हमारे ट्रिगो के, पहले इसका लैप्लास फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके हम ये पूरे का लैप्लास फाइंड करेंगे। ओके, सो नाउ लेट अस फर्स्ट फाइंड द लैप्लास फॉर दिस cos of 2t and sin of t। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दो ट्रिगो फंक्शन है वो मल्टीप्लीकेशन में है ना, यहाँ पे cos 2t इंटू साइन t है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हमको ऑलरेडी पता है कि अगर दो ट्रिगो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है तो हम ट्रिगो के बेसिक फॉर्मूलेज यूज करके उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, लैप्लास के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा ट्रिगो का, यहाँ पे लगेगा साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b का फॉर्मूला। ओके, दिस इज a फॉर अस एंड दिस इज b फॉर अस। ओके, तो व्हाट डज दैट फॉर्मूला सेज, तो वो क्या बोलता है 1/2। ठीक है, साइन ऑफ a प्लस b, तो यहाँ पे a प्लस b मैंने कर दिया और यहाँ पे a माइनस b कर दिया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/2
साइन 3t हो जाएगा। क्यों? क्योंकि t प्लस 2t कितना होता है? 3t होता है, दैट इज द रीजन। ओके, और t माइनस 2t कितना होता है? माइनस t, तो इसलिए यहाँ पे माइनस t आ गया। ठीक है, अभी जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये जो माइनस साइन है ये आ जाएगा बाहर हमारा, और ये हो जाएगा अपना 1/2 लैप्लास ऑफ साइन 3t माइनस साइन t। ओके, अभी let us now simplify this term, because this term we can simplify by using simple Laplace formula. yes, तो यहाँ पे हम sin bt का फॉर्मूला यूज करेंगे। आप at बोलो, आप bt बोलो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको सिर्फ पता रहना चाहिए उसको यूज कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारी b की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में हमारी b की वैल्यू है 3 और सेकेंड टर्म में हमारी b की वैल्यू है 1। ओके, तो लेट अस जस्ट यूज आवर फॉर्मूला, सो विच विल बी 1/2, क्योंकि ये 1/2 बाहर है और ये हम साइन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। वो क्या होता है? b अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, सो b हियर इज 3, सो इट विल बी 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस फिर से b अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड वो हियर b इज 1, सो हियर इट विल बी 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, which will be 1/2 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9, एंड यहाँ पे 9 कैसे आया अपना? क्योंकि यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है तो इसलिए यहाँ पे 9 आया, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 1 ही है अपने पास। ओके, नाउ सिंस वी have already calculated the Laplace for this simple function, that is for this cos of 2t into sin t, now what can we do to identify the Laplace for this entire function? ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, सो बाय यूजिंग लैप्लास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, हमको क्या करना है? ये पूरे टर्म का हमें लैप्लास ढूंढना है। ठीक है, आप चाहे ये वाला टर्म लिखो या फिर ये वाला टर्म लिखो, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, दोनों क्या है? सेम ही है। इसमें बस ई रेस टू टी क्या है? डिनोमिनेटर में है। यहाँ पे क्या है? ई रेस टू टी क्या है? न्यूमरेटर में है। ओके, अभी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अभी हमने देखा कि जब हमने इस टर्म को सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर क्या आया था? साइन 3t माइनस साइन t। ठीक है, तो साइन 3t साइन t, और ये जो e रेस टू टी है ये दोनों के पास आ जाएगा, इसके पास भी आ जाएगा और इसके पास भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइन के पास e रेस टू माइनस टी आ गया, इसके पास भी आ गया, इसके पास भी आ गया। ओके, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सा? ई रेस टू ए टी साइन ऑफ बी टी का, जो कि क्या बोलता है? बी अपॉन एस माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे ए क्या होगा आपके लिए? ए है हमारा 1। क्यों है ए 1? क्योंकि यहाँ पे ई के पावर में क्या है? सिर्फ 1 है। ओके, अभी यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। यहाँ पे क्या आ गया? बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला यहाँ पे आ गया 3 अपॉन s प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 अपॉन s प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, यहाँ पे देखो a हमने सब्सटीट्यूट कर दिया दोनों जगह पे, लेकिन यहाँ पे हम प्लस कर रहे हो। वाई वी आर एडिंग a over here and not subtracting? Here we are adding a over here because here as we can see that this power, ये जो हमारा जो पावर है उसमें जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, and we already know whenever e's power is negative then we are going to simply add this a। हम क्या करेंगे? उस एक केस में a को ऐड करेंगे। a सब्ट्रैक्ट कौन से केस में होता है? जब आपका e का जो पावर रहता है वो पॉजिटिव रहता है। अभी e का पावर क्या है? नेगेटिव, इसलिए हमने क्या किया? यहाँ पे इसको ऐड कर दिया अपने a को दोनों टर्म में। इस वाले टर्म में भी a ऐड हो रहा है s के जगह पे, और यहाँ पे भी s के जगह पे क्या हो रहा है? हम लोग a ऐड कर दे रहे हैं उस s के साथ। That's it. So in this way we have to simplify our sum. Okay, now what we will do, now let us move ahead with next question. So here what we have to do, here we have to identify the Laplace for t square sin hyperbolic t the whole square। ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे तो ये पूरा जो फंक्शन है ये पूरा फंक्शन क्या है? द होल स्क्वायर में है। ओके, तो देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। पहले तो ये हमारा गिवन फंक्शन था, ठीक है, जिसका हमें लैप्लास ढूंढना है। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, ये जो स्क्वायर है ना इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे
टी स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक टी है, ठीक है। तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों के पास आ जाएगा। तो पहले तो ये टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले वाले इस वाले टर्म के साथ। तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है। तो दैट इज द रीजन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास टी रेस टू 4 आ रहा है। ओके, अभी ये जो स्क्वायर है ये हाइपरबोलिक के साथ भी आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी। ओके ना, अभी जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि हम अगर हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर कोई पावर है तो हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर उसके ऊपर कोई पावर है तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है सॉल्व करने का। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वो ट्रिगो के फॉर्मूले से जाएंगे जो आपके ट्रिगो के बेसिक लिस्ट वाला जो है ना फॉर्मूला, उसके अंदर मेंशन है। वो क्या बोलता है, अगर आपके हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर कोई भी पावर है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ये क्या बोलता है, ई रेस टू ए टी, ए क्या है यहाँ, यानी कि जो भी आपका एंगल है वो बेसिकली पावर में आ जाएगा। यहाँ पे आपका एंगल है टी, तो इसलिए यहाँ पे आप सिर्फ टी लिख रहे हो, ए टी के जगह पे सिर्फ टी लिख रहे हो, ठीक है। तो ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू माइनस टी द होल अपॉन 2। ओके, और इसका पूरे का क्या हो जाएगा, द होल स्क्वायर हो जाएगा। पूरे टर्म का क्या हो गया, द होल स्क्वायर हो गया। अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये टी रेस टू 4 तो टी रेस टू 4 ही रहेगा हमारा। लेकिन अभी ये जो टर्म है बेसिकली हमारा जो कि ए माइनस बी द होल स्क्वायर हो गया ये। तो ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका ए है, ये आपका बी है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, द होल अपॉन 4। अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो देखो अभी यहाँ पे क्या है, ये कुछ नहीं है तो 1 है सपोज करो, तो 1 इंटू 2 कितना होता है, 2 होता है। दैट इज द रीजन यहाँ पे ई के पावर में क्या आ गया है, ई रेस टू 2t, ठीक है। अभी देखो ये दोनों टर्म है ही नहीं यहाँ पे, जो हमको ई रेस टू टी और ई रेस टू माइनस टी दिख रहा है वो है ही नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ क्यों नहीं है। क्योंकि जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा था, अगर दो टर्म पावर में रहते तो हम उसको क्या करते, ऐड करते, राइट। तो यहाँ पे 1t है, यहाँ पे -1t है। 1t एंड -1t कितना होता है, ई रेस टू 0 हो जाएगा, राइट, क्योंकि 1 - 1 कितना होता है, 0 होता है। और आपके ऑलरेडी जो हमने फॉर्मूलेज देखे तो उसमें क्या लिखा था, ई रेस टू 0 क्या होता है, 1 होता है, राइट। ई रेस टू 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है। दैट इज द रीजन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 2 लिखा है सिर्फ, क्योंकि ये दोनों टर्म का जो आंसर रहता है वो 1 आता है। तो 1 इंटू एनी नंबर इज दैट नंबर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, ये 1t मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, -2t। तो इसीलिए यहाँ पे ई के पावर में क्या आ गया है, -2t आ गया है। ओके, द होल अपॉन क्या है, 4 है अपना। अभी क्या करेंगे, अभी हम ये जो हमारा जो t रेस टू 4 है ना, ये हम सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो अपना जो 4 है उसको लैप्लास के बाहर निकाल देते हैं, बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टेंट। ओके, सो दैट इज द रीजन यहाँ पे हमने लिखा है 1/4 लैप्लास ऑफ ई रेस टू 2t टी रेस टू 4 माइनस, अभी ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2t रेस टू 4, और यही t रेस टू 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा जो कि आपका थर्ड टर्म है। तो क्या आएगा आपका आउटपुट, आपका आउटपुट आएगा ई रेस टू -2t एंड t रेस टू 4। ओके, अभी ये देखो, ये एक सम हो गया आपके लिए, ये एक सम हो गया आपके लिए, और ये एक सम हो गया आपके लिए, ठीक है। अब ये तीनों पे हम क्या करेंगे, तीन में से इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसके ऊपर भी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। इसके ऊपर तो नॉर्मली हम लैप्लास का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो इसको करते हैं सिंप्लीफाई। सो बाय यूजिंग लैप्लास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसमें हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ई रेस टू ए टी रेस टू एन, जो कि क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन s माइनस ए द होल रेस टू n प्लस 1। देखो अगर सिर्फ t रेस टू n रहता तो हम क्या लिखते हैं, सिर्फ n फैक्टोरियल अपॉन s रेस टू n प्लस 1। लेकिन क्योंकि यहाँ पे t के साथ में e रेस टू ए टी अपेंड हो गया है, इसलिए हमको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे s के साथ में a को सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। क्यों सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे e का जो पावर है वो पॉजिटिव है। अगर e का पावर पॉजिटिव है
तो यहाँ पे s के साथ वो चीज़ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे वो क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभी इस लॉजिक के हिसाब से हम सम को पूरा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये था हमारा गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/4 तो 1/4 रहेगा, लेकिन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला लेट अस सिंप्लीफाई दिस टर्म। तो t⁴ का फॉर्मूला क्या होता था, कुछ नहीं, सिर्फ रहता था 4 फैक्टोरियल यानी कि n फैक्टोरियल द होल अपॉन s⁻n+1, राइट। तो अभी क्या हो जाएगा ये, बस क्योंकि यहाँ पे आपका e आ गया है, e⁻at ऐड हो गया, तो आप क्या करोगे, इस a को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे s के साथ वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये देखो सेकेंड टर्म में कोई e नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा सादा सा सिर्फ t⁻n के जैसा ये दिख रहा है, तो बस उसका फॉर्मूला अप्लाई करो। तो ये 2 तो 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल द होल अपॉन s⁻n+1। okay, n is 4 for us. okay, now lastly let us simplify for this। यहाँ पे भी ये देखो, ये t⁻n का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन s⁻n+1, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये देखो e⁻at ऐड हो रहा है इसके साथ, अपेंड हो रहा है इसके साथ, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस s के साथ हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। क्यों प्लस कर रहे हैं हम यहाँ पे, बेसिकली क्योंकि यहाँ पे इसका पावर आप देख सकते हो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अगर इसका पावर नेगेटिव होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4, ठीक है, ये देखो ये मैंने बस ब्रैकेट ओपन कर दिया, आपको ब्रैकेट ओपन करना है करो, आपको जैसे सिंप्लीफाई करना है इसके आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन, मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, तो 4s-2 द होल रेज टू 5 माइनस 2 इंटू 4 फैक्टोरियल द होल अपॉन 4 s⁻5, और यहाँ पे भी s⁻5 आ गया, क्योंकि 4 + 1 क्या होता है, 5 होता है, तो इसलिए सबके पावर में आपको 5 दिख रहा है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, जब आपको सिंप्लीफाई करोगे ना इस पूरे टर्म को, तो आपके पास आउटपुट आएगा 6 अपॉन s-2 द होल रेज टू 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसके ऊपर भी 5 आ जाएगा। ठीक है, याद रखना बस, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा पावर में। ठीक है, ओके, सो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स। ओके, एंड दिस आर द फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका जो आंसर रहेगा हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।